प्रिय छात्र, स्वागत है हमारे YouTube चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुणनखंड और गुणज। तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर एंड मल्टीपल, ठीक ना। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है, वह है सबसे पहला जो हमारा है वह है गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले गुणनखंड क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। गुणनखंड मीन्स इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। फैक्टर मीन्स गुणनखंड, ठीक ना। गुणनखंड को हम कहते हैं क्या, इसका जो डिफिनेशन है उसे लिखना है, इसे याद करना है बढ़िया से। जब एक संख्या किसी अन्य संख्या से या अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित करने वाली संख्या का, जब एक संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या या दूसरी संख्या के गुणनखंड कहलाती है। एक बार फिर से रिवीजन। गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड को इंग्लिश में हम फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड का डिफिनेशन है, जब एक संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाती है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझना है इसे, क्या हम कह रहे हैं। मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए 18, ठीक ना। इसका हमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड मतलब होता ये है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है और जो दूसरी संख्या जो कहलाती है वह क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है, ठीक है ना। तो 18 का जो हमारा गुणनखंड होगा वह कौन कौन होगा? 1, क्योंकि 1 18 को पूर्णतः विभाजित करती है। फिर 2, फिर 3, 4 से कटेगा क्या 18? नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा 6। फिर 8 से नहीं, फिर 9 से। अब देखना है कि 9 से तो 9 दूनी 18। उसके बाद और अब जब कोई भी संख्या हो तो अब वो उससे नहीं कटेगी, सिर्फ एक 18 है जो जिससे कटेगी, है ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये जो इतना है इससे हमारा जो 18 है ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब पूर्ण रूप से कट जाती है। जब हम 1 से 18 में भाग देंगे तो 18 बार में 18 कट जाएगी। फिर 2 से जब हम भाग देंगे 18 में तो 2 से 9 बार में कट जाएगी। 3 से देंगे 6 बार में कट जाएगी। 6 से देंगे तो 3 बार में कट जाएगी। 9 से देंगे 2 बार में। 18 से देंगे तो 1 बार में। बस इतना ही हमारा ये 18 का यदि गुणनखंड आपसे पूछे या उसका अपवर्तक पूछे तो इसी गुणनखंड को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। अपवर्तक, गुणनखंड को क्या बोलते हैं? अपवर्तक भी कहते हैं। तो 1, 2, 3, 6, 9, 18, ठीक ना। ये हमारा क्या है? 18 का अपवर्तक या गुणनखंड है जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 18, वही है, ठीक ना। तो इसे इस तरह से लिखना है कि 1, 2, 3,
6, 9, 18 के गुणनखंड हैं। ठीक है ना, 1, 2, 3, 6, 9, 18 18 के गुणनखंड हैं, क्योंकि ये सभी, ठीक ना, 18 को पूर्णतः विभाजित करती है। हम जानते हैं विभाजित करना मतलब क्या होता है, विभाजित मीन्स क्या होता है, मीन्स पूरा पूरा जो कट जाता है। यदि हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो वह कट जाती है, तो वह क्या कहलाते हैं, तो विभाजित कहलाते हैं। मतलब पूरी पूरी कटना उसे कहते हैं विभाजित। तो छात्र इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, मीन्स याद करने योग्य बातें हैं जो हम लिखवा रहे हैं, तो उसे भी आप लोग कॉपी में बहुत अच्छी तरह से नोट करके याद कर लीजिएगा। ध्यान रखने योग्य बातें, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। तो पहला हमारा जो पॉइंट है लिखना है इसे, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है। जानते हैं कि एक से जितने भी हमारे संख्या हैं उसमें भाग लग जाती है, पूर्णतः कट जाती है। तो ये एक जो हमारा क्या है, प्रत्येक संख्याओं का गुणनखंड कहलाती है। और दूसरा हमारा है प्रत्येक संख्या अपने आप का गुणनखंड है। अपने आप का क्या है, गुणनखंड है ना। जैसे 18 में भाग लगता है क्या नहीं, 9 से भाग लगता है क्या नहीं, तो ये अपने आप में ही गुणनखंड है। ठीक ना, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग समझते हुए चलिए। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उस पर भी समझ सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता नहीं कि आप यहाँ पे समझिएगा नहीं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं और अच्छी तरह से आप लोगों को बता रहे हैं क्या रखना है याद, क्या गुणनखंड होता है। ठीक ना, तो इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, तो अच्छी तरह से इसे याद करके रखना है, जो सवाल बनाने में हमें कठिनाई नहीं हो। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि किसी संख्या का गुणनखंड या तो उससे कम या उसके बराबर होगी, देखिए कैसे, अभी हम लोगों ने 18 का एग्ज़ाम्पल लिया था ना, 18 का एग्ज़ाम्पल लिया, तो किसी संख्या का गुणनखंड या तो उससे कम, 18 से कम है क्या नहीं है, देखिए तो एकदम गौर से, 1, 2, 3, 6, 9, 18 से कम है नहीं है। और आगे पढ़िए क्या कहता है, या उसके बराबर होगी, तो उसके बराबर है 18 के बराबर 18 है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, 18 बराबर हो गया। और 18 से कम है हमारा क्या, 1, 2, 3, 6, 9। यदि हमसे ये भी सवाल करें कि 18 से कम 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 6, 9। 18 को क्या नोट करेंगे यहाँ पे, नहीं। क्यों नहीं नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल ये कर रहा है कि 18 से कम, 18 के बराबर भी नहीं बोल रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरा जो हमारा अब जो पॉइंट है, गुणनखंड हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया। गुणनखंड में जो हमें बात करने मतलब याद करने जो बातें थी उसको भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हमें गुणनखंड निकालते कैसे हैं, अब उनके बारे में पढ़ना है। गुणनखंड को पढ़ लिए, अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे किसी भी सवाल का, तो उसे हम अच्छी तरह से इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करना मीन्स फाइंड द फैक्टर ऑफ ए नंबर। किसी भी संख्या का हम गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कहता है किसी भी, नोट करवा रहे हैं, नोट करके लिख रहे हैं, बोल तो सकते हैं लेकिन इसे हम अच्छी तरह से आपके नोट्स में रहना चाहिए।
और नोट्स में रहेगा तो आप लोग रिवीजन भी बार बार करेंगे। तो इसलिए किसी भी संख्या का गुणनखंड या उसका अपवर्तक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले दो संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे, जो हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा था कि गुणनफल बोल रहे हैं दो संख्या का गुणनफल। इसमें तो पहला चैप्टर में हम लोगों ने सिखाया था आप लोगों को कि एक हमारा होता है गुण्य और एक होता है हमारा गुणक। तो जो एक हमारा गुण्य और दूसरा जो हमारा होता है क्या होता है, गुणक होता है, ठीक ना। जो कि एक हमारा गुण्य और गुणक होता है। जो संख्या गुण्य और गुणक होती है वह हमारा गुणनखंड कहलाती है। जो संख्या हमारा गुण्य और गुणक हो वह गुणनखंड कहलाती है। तो इस प्रकार जितनी भी संख्या में प्राप्त होगी वह जो भी संख्या रहेगा जिसका गुणनखंड निकालना है उसका वह क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। तो हम इस डिफिनेशन को हम एग्ज़ाम्पल से और अच्छी तरह से समझेंगे। तो एग्ज़ाम्पल को देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, 32 के सभी गुणनखंड ज्ञात करें। हमारा जो एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट है वो कहता है 32 के सभी गुणनखंड ज्ञात करें। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो संख्या दिया रहेगा उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल के रूप में लिखेंगे, जिसे हम गुण्य और गुणक कहते थे। तो ये हमारा संख्या है 32। चलिए ठीक है, अब देखिए 32 को गुणनफल के रूप में लिखने बोले थे तो लिखेंगे कैसे। तो 1 गुना 32, ठीक है, एक हो गया हमारा गुण्य और एक हो गया हमारा गुणक। तो 1 गुना 32 ये हमारा दो संख्या का गुणनफल है ना। तो एग्ज़ाम कोमा दे देंगे। फिर देखेंगे कि 4 गुना 8, 8 चौक 32, ये भी इसका गुणनफल है। फिर देखेंगे 2 गुना 16, ये भी 32 का क्या है, गुणनफल है क्या नहीं, 16 गुना 2 32। और देखेंगे और कुछ होता है क्या, हमारा 1 गुना 32 हो गया, 2 गुना 16 हो गया, 4 गुना 8 हो गया। और कोई संख्या प्रयास करेंगे तो अब लगता है नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, 32 को अब इस तरह से लिखना है। 1, फिर हमारा है 2 कोमा, फिर हमारा 4 कोमा, फिर हमारा 8 कोमा, फिर हमारा 16 कोमा और लास्ट में हमारा 32। तो यदि आपसे पूछ दें कि 32 के सभी गुणनखंड ज्ञात करें तो आप सबसे पहले बेसिक चीज़ जो हमारा था इस तरह से निकालना है। या तो आपको यदि इस चीज़ का प्रैक्टिस है, यदि आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप इस तरह से निकालें, या तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस है या आप पहले से भी जानते हैं तो आप तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो 32 को 1 से लगेगा भाग, 2 से पूर्णतः विभाजित, 4 से, 8 से, 16 से और 32 से, और किसी से लगेगी क्या, नहीं लगेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 32 का आभाज बोलते हैं, 32 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया ये। तो क्वेश्चन आपसे इसमें ये भी कर सकता है कि 32 के सभी अपवर्तकों को लिखें, अपवर्तकों को लिखें। तो आपको गुणनखंड और अपवर्तक में कोई अंतर नहीं समझना है, दोनों एक ही चीज़ होता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, 1 2 4 8 16 32। हमने आपको प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या में भी बताया था अपवर्तक के बारे में, ठीक ना। जो 2 का अपवर्तक क्या क्या होता है, 1 और 2, ठीक ना। प्राइम नंबर में जो बताए थे 3 का अपवर्तक क्या होता है, 1 और 3। तो ये सब हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड थे उस समय, ठीक ना। तो यहाँ पे लेकिन ये हमारा सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड है। तो हम लोगों ने कैसे किसी संख्या का गुणनखंड निकालना है हम लोगों ने ये पढ़ चुका है। अब जो पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो हमारा अगला जो टॉपिक है हमारा है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो छात्र हम लोगों ने इस लेक्चर में गुणनखंड के बारे में पढ़ लिया। गुणनखंड के जो ध्यान रखने योग्य बातें थे, जो हमें पॉइंट टू रिमेंबर था, जो हमें याद करके रखना था, उसके बारे में भी पढ़ चुका। फिर हमारा जो इस लेक्चर में अगला पॉइंट था कि गुणनखंड को ज्ञात कैसे करना है, उसे प्राप्त कैसे करना है, तो हमने उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुका, ठीक ना। तो हमने एक एग्जाम्पल से भी समझा था कि कैसे हम किसी संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा वो है उभयनिष्ठ गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और फिर कैसे हम उस किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो और कुछ सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो छात्र एक इन्फॉर्मेशन, जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे उस छात्र के लिए इम्पोर्टेंस नोटिफिकेशन है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन सुबह 9 बजे आपको एक वीडियो लेक्चर मिलती है जिसमें कि आपको हर अलग अलग चैप्टर के बारे में या उनके बारे में बताया जाता है। और यदि आपको उस लेक्चर पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो यदि आपको क्वेश्चन बनाना है और भी ज़्यादा क्वेश्चन को हल करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि सर हमें क्वेश्चन भेज दीजिए। तो आपको उस चैप्टर का PDF के रूप में एक क्वेश्चन सेट मिलेगा, जो हमारा करीब करीब एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाता है, जिससे कि आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो। तो आप हमारे व्हाट्सएप कांटेक्ट हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए हुए रहते हैं, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो लेक्चर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।